मैं आज आप लोगों के साथ ना बचत के आसान तरीके शेयर करने लगी हूँ कि आपके जो बिजली के बिल्स हैं ना वो बहुत काम आएंगे। ऐसे कौन से तरीके थे कि जो मैं अप्लाई करती हूँ जिससे हमारा बिल कम आता है। मेरी उन बहनों को ना ये चीज़ें लाजमी नोट कर लेनी चाहिए ताकि आपके फ्यूचर में भी काम आए और मैं भी अभी भी काम आए। मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब मैं अपने घर में रहा करती थी ना तो तब मैंने ये चीज़ जो थी ना वो मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी थी कि आप बिल्स के जो बचत वगैरह ना ये कैसे करते हैं। और मैं इतनी हैरान होती थी, हम लोगों के जो बिल थे ना वो कभी 10,000 15,000 20,000 आता था, लेकिन जो मेरी मदर इन लॉ थी ना इनका बिल बहुत कम आता था। इनका ये तरीकाकार होता था जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, मैं अपने अम्मी अब्बू के घर ना ऐसे होता था कि लाइट्स वगैरह ऑन रहती थी, पंखे ऑन रहते थे, एसी चल रहे होते थे, कोई टेंशन कोई नहीं था ये फ़िक्र फाका कि यार बिल आ जाएगा ये वो ना, क्योंकि उस टाइम पे इतना कभी सोचा ही नहीं था बिल के बारे में, क्योंकि अब्बू ने वो बिल पे करने होते थे तो ना कभी टेंशन नहीं थी ना कुछ। ससुराल में भी रहती थी इसलिए मैं देखती थी कि मेरी जो मदर इन लॉ है ना वो एक्स्ट्रा पंखे नहीं ऑन करने देती थी, वो लाइट्स नहीं थी ऑन करती, इतनी हास के बिल आ जाता ज़्यादा ना। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं, मैं जब सेपरेट होगी ना फिर मुझे पता लगा ना कि बिल ज़्यादा आता था, कभी हमारा 8,000 आ रहा है, कभी 10,000 आ रहा है। हम ना लाहौरी कूलर लगाते थे ना तब ना, तो सारा सारा दिन हमारा जो कूलर था ना वो चलता रहता था। उस टाइम पे ना बिल की जो यूनिट थी ना वो भी बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो 2024 में ना जब एहतजाज हुआ था ना आज़ाद कश्मीर में, तो फिर इन्होंने यूनिट सस्ती कर दी। यूनिट इतनी सस्ती हो गई है कि अब हर घर में जो है ना वो हीटर एसी सब कुछ 4-4 5-5 लगे हुए हैं। तो मैं पंजाब वाली साइड पे गई, एक फैमिली, मैं उनको नहीं जानती लेकिन उनके घर वीडियो अपलोड करने के लिए गई ना, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे सिर्फ पंखा लगा के और स्टैंड वाले पंखे लगा के लाइटें ऑन करके 24,000 बिल आता है। मैं इतनी हैरान हुई कि यार ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इतने ज़्यादा यहाँ पे पंजाब में टैक्स हैं, ये है वो है। मैंने कहा उफ़ल्ला इतनी महंगाई है। तो काफ़ी सारे लोग फिर कहते हैं हम कश्मीर आ जाते हैं, कश्मीर आपका बहुत सस्ता है, ये है वो है। हाँ, हमारा कश्मीर वाकई में बहुत सस्ता है। यहाँ पे ये है कि उस तरह से बड़े शहर नहीं है वहाँ, यहाँ पे बड़े मॉल्स नहीं है, लेकिन सुकून पुरसुकून इलाका है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कैसे बचत करनी स्टार्ट की थी। मैंने ना एक्स्ट्रा लाइट ऑफ़ करनी शुरू कर दी थी, और जहाँ पे मैं कूलर काफ़ी देर लगाती थी ना वहाँ पे उसको मैंने 2 घंटे करना शुरू कर दिया। देखिए अब हर टाइम बिजली ज़ाहिर है चलती रहेगी तो ज़्यादा यूनिट आने का ख़तरा होता है। तो फिर मैंने ना अपने जो कपड़े वगैरह होते थे ना वो मैंने हाथ पे धोने शुरू कर दिए और हस्बैंड की मशीन में धोना शुरू कर दिए। तो फ़हर के कपड़े भी मैं हाथ से धो लेती थी। बाकी जनाब फ्रिज जो चलती थी ना वो फ्रिज मैं दिन को नहीं थी ऑन करती, रात को सोते हुए ना मैं फ्रिज ऑन कर देती थी कि चलो रात को जो है ना हमारा फ्रिज चलता रहे, बंद रहे। तो फिर दिन को बंद रहता था, दिन को रात को चलता था। इससे ये होता है कि रात को अगर हम सब लोगों के ना वो चल रहे होते हैं, फ्रिज भी चल रहे होते हैं, एसी भी चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ना यूनिटें ज़्यादा खींचनी होती है। रात के टाइम थोड़ा कम होता है कि लोग ज़्यादा मशीनें वगैरह नहीं चला रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो फिर रात के टाइम में फ्रिज ऑन कर देती थी, तो दिन के टाइम में बंद कर देती थी। तो फिर साथ साथ ये जो पंखे वगैरह होते थे ना ये मैं बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा आहिस्ता कर लेती थी, ताकि मुझे डर लगता था ना कि बिजली का। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक ना एक दिन हम लोगों ने एसी लगा दिया। जब एसी लगाया तो फिर मुझे और डर लगने लग पड़ा कि अब तो हाय हमारा जो है ना वो बड़ा ज़्यादा आया करेगा, बिल हमारा ज़्यादा आया करेगा ना। फिर मैंने एसी का भी एक रूटीन बना ली कि इतने बजे लगाना है, इतने बजे बंद करना है। अब जो सारा सारा दिन जो एसी लगा के बैठते हैं, ज़ाहिर है बिल तो काफ़ी सारे आएंगे ना। तो आप कोशिश किया करें सारे घर की लाइट्स पंखे वगैरह बंद करके फिर उस टाइम पे एसी लगा लिया करें, सब कुछ बंद करके। तो फिर 2 घंटे के लिए लगा के हल्के से आंच में ना हल्का सा करके पंखा लगा लिया करें, ठीक है। तो फिर ये होगा कि कमरा आपका ठंडा रहेगा। लेकिन अगर आप एकदम से तेज़ पंखा लगा लेंगे तो वो उस तरह से जो कूलिंग है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा मैं कपड़े का भी इस्त्री करती थी। कपड़े का जो ज़्यादातर टाइम होता था ना वो मेरा शाम के टाइम होता था। दिन के टाइम में ज़्यादा कपड़े नहीं थी इस्त्री करती, क्योंकि मुझे ये लगता था कि दिन के टाइम ना सारे बाज़ार में भी मशीनें चल रही होती है, इधर उधर भी फैक्ट्रियों में भी, तो शाम का थोड़ा जो टाइम होता है ना वो रेस्ट का टाइम होता है। तो इस टाइम पर मैं कपड़े इस्त्री कर लेती थी या रात को सोते हुए लगा लेती थी। तो इस तरह करके मैं बिजली की बचत कर लेती थी। दूसरा ये है कि आप कहते हैं ना कि दिन के टाइम फ्रिज ना लगाएं तो पानी कैसे ठंडा होगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको मैक्सिमम 6 पे लगा दें, ठीक है, और 6 पे लगा के ना इसको फुल तेज़ कर दें रात के टाइम। फिर देखना आपकी सुबह तक कितनी चीज़ें ठंडी रहेंगी। और फिर मैं असर के टाइम लगाती थी ना, असर के टाइम सॉरी रात को मैं लगा देती थी और फिर सुबह उठ के 8-9 बजे मैं बंद कर देती थी। फिर मैं असर के टाइम जो है ना लगा लेती थी। इस तरह कर लिया करें कि कुछ घंटे चलने दिया करें, कुछ घंटे बंद रहने दिया करें। बस जी, फिर मैंने भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया। और जो कपड़े थे ज़्यादा हो जाते थे ना उनको मैंने हाथ से धोना शुरू कर दिया। मैं रात को भिगो देती थी, सुबह उठ के धो लेती थी। कंबल चादरें बेडशीटें जो कुछ भी होता था वो मैं ऐसे करती थी। और फिर इस तरह करके ना मैंने बड़ी बचत की है। मैंने कोशिश की है कि इस तरीके से ना बचत हो जाए।
अच्छा, अक्सर पता क्या होता है कि हम लोग ना लाइट्स ऑन रहने देते हैं और बाज़ दफ़ा हम लोग ऐसे ही चीज़ें छोड़ देते हैं, जैसे चार्जर हो गया, कोई भी स्विच हो गया, ओवन का स्विच हो गया, इनको हम कभी भी बंद नहीं करते। इनको भी लाज़मी बंद किया करें, इससे भी बिजली का जो है ना वो खर्चा हो रहा होता है। लाइट्स वगैरह, पंखे, मशीनें बंद कर दिया करें। अब गर्मी है यार इतनी, आप हाथ से भी कपड़े धो सकती हैं, क्योंकि पहले वक़्त में ऐसा होता था कि हमारी जो माएँ होती थी ना वो हाथों से इतने फैमिली के कपड़े धोती थी। अब तो ऑटोमेटिक मशीन के भी इतना बिल आता है कि उसका भी बहुत ज़्यादा बिल आता है। फ्रिज की तो चलो बात बंदा कर ही लेता है, लेकिन उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है। स्टैंड वाला पंखा यूज़ कर लिया करें, अगर बाज़ दफ़ा ज़्यादा गर्मी लगे ना वो चला लिया करें। इतनी भी मजबूरी बंदे की, ज़ाहिर है गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं बर्दाश्त होती, लेकिन वो भी तो लोग होते हैं ना जो इतनी गर्मी में रहते हैं। तो साथ साथ जी आज आप लोगों के साथ ना मैं एक छोटा सा मिल्क शेक की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ कि वो बहनें जो ख़ास तौर पे जिनकी कमर में दर्द रहती है, टांगों में दर्द रहती है, वो इस तरह का मिल्क शेक बना के लाजमी पिएँ। क्योंकि मुझे ना एक दो दफ़ा कमेंट भी आए थे कि आप ही आपने बोला था कि मैं लाजमी शेयर करूँगी, तो मैंने कहा चले आज शेयर करती हूँ। आपने ना आम ले लेने हैं और उसके साथ दूध और साथ खजूरें, बादाम और जो चने का पाउडर बना के मैंने उस दिन बताया था ना, वो बना के आपने इसके अंदर आप डाल लेना है। इससे ये होता है कि आपकी जो वीकनेस होती है ख़ास तौर पे इन औरतों को जो जिनके ऑपरेशन हुए होते हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, उनके लिए ये बेस्ट है। ये मिल्क शेक लाजमी ट्राई करें ना। तो बस यहाँ पे मैंने मिल्क शेक बना लिया है और साथ साथ जी अब चलते हैं बाहर। मैंने कहा मिल्क शेक पी लूँ ना, तो फिर बाहर जाके ना आज हाथ से कपड़े धोती हूँ। देखिए मैं भी आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर कर रही होती हूँ ना, उस पर अमल ख़ुद भी कर रही होती हूँ। तो बस यहाँ पे बाहर आ गई थी, पानी टैंकी का गर्म ही था, तो मैंने सरफ़ लिया और साथ ही जितने भी कपड़े हैं मेरे काफ़ी सारे हुए हुए थे। मैंने कहा था कि साथ साथ धो लूँगी, लेकिन ज़ाहिर है फिर एक दफ़ा बंदा धोने बैठे तो फिर एक ही दफ़ा सारे धो देता है। तो मैं यहाँ पे इन कपड़ों को ना अच्छी तरह से धो लूँगी और फिर उसके बाद इनको भिगो दूँगी तकरीबन 15-20 मिनट के लिए ना। जिनका कलर ख़राब होता है ना उनको अलग से रखूँगी और जिनका कलर नहीं ख़राब होता उनको अलग से। तो बस जी ये कुछ कपड़े वगैरह थे, इनको मैंने एक साइड पे करके रख दिया है और थोड़ी देर तक मैं इनको आके धो लूँगी। अभी तकरीबन असर का टाइम हो रहा था। मैं फ़र्स्ट टाइम इसलिए काम नहीं करती क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, फिर दिल ही नहीं करता, ज़्यादा गर्मी लगने लग पड़ती है मुझे ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि असर के टाइम ना मैं सारे काम वगैरह कर लिया करूँ। यहाँ पे जी देखा जाए तो मैंने ये सारे कपड़े धो दिए थे। मौसम भी देखे शाम का हो रहा है। अच्छा, अभी ना मगरिब का टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं बाहर जाके ना जितने भी कपड़े पड़े हुए हैं इनको जल्दी से धो लेती हूँ, फिर ये ना हो बारिश आ जाए। और ऐसी बात हुई कि जब मैं कपड़े धोने के लिए बैठी ना, तो मुझे ऐसे लगा जैसे बारिश आने वाली है, क्योंकि बिजली चमकने लग पड़ी थी और अब हवा आने लग पड़ी। मैंने कहा पाकिज़ा ये देखो ना, आज तुमने कपड़े धोए हैं तो बारिश आ गई है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इन सब कपड़ों को मैं पेटी के ऊपर और इस साइड पे चेयर पे डाल दूँगी। वो जो उस साइड पे फैलाए होते हैं ना, उधर से ये होता है कि नीचे ना गिर जाएँ और कहीं उड़ ना जाए ना। तो बस मैंने यहाँ पे फ़ौहर को मोबाइल दिया, मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ। एक दफ़ा मैं धो लूँगी, फिर दूसरी दफ़ा फिर पानी चेंज करूँगी। तो इस तरह करके ना मैं कपड़े धो लेती होती हूँ। बाकी जो हस्बैंड के होते हैं ना, बाज़ दफ़ा कॉलर नहीं साफ़ होते या जेब वगैरह साफ़ नहीं होती या फ़खर के कोई सख्त ज़िद्दी दाग लग जाए ना, तो वो फिर मैं मशीन में लाजमी धो लेती हूँ, ये हाथ से नहीं साफ़ होते। तो अब मैं सोच रही थी कि बुरश लेकर आऊँगी ना, बुरश से ना अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। सेविंग के इस तरह के काफ़ी सारे आइडियाज़ वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो शायद पता ही होगा कि किस तरह रेंट वाले घर में भी रह के मैं सेविंग के आइडियाज़ शेयर करती हूँ, राशन भी कम बजट में लेकर आती हूँ और हफ़्ते में कैसे पूरा हफ़्ता मैनेज करती हूँ। ये भी सारी वीडियोज़ इस चैनल में मौजूद हैं, लाजमी देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएंगे। और मेरे डेली ब्लॉग्स ही होते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ना सेविंग के, बजट के और शॉपिंग के रिलेटेड कोई भी ब्लॉग हो ना, मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और हर चीज़ की प्राइस मैं लाजमी बताती हूँ। तो इसलिए है कि आप लोग मेरे अगर चैनल पे न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दें, ताकि आपको मेरी जो वीडियोज़ है ना वक्त पे मिल जाया करें। अच्छा, सावन लगेगा ना, तो सावन की वजह से ना हब्स हो जाती है, गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, फिर कपड़ों के अंदर से भी स्मेल आने लगती है, बेडशीट के अंदर से स्मेल आने लगती है। तो उस तरह ना वो वाला मौसम इतना भी होता है ना कि हर जगह से स्मेल आती है। तो फिर मैं कपड़ों में ना थोड़ा सा वो खुशबू वाला लिक्विड होता है वो लाजमी ऐड करती हूँ, फिर उससे ना स्मेल नहीं आती है। तो आप लोग भी वो लाजमी ट्राई कीजिएगा। और हमेशा जो ब्लैक कपड़े होते हैं ना या ब्लू कलर के कपड़े होते हैं, इनको अलग से धोया करें या उसको लिक्विड से धोया करें, सरफ से मत धोया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ना वो जो कहते हैं ना निशान रह जाते हैं वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के ब्लैक कपड़ों
कपड़ों पे, ब्लू कपड़ों पे। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुआ करती थी ना जब मेरे ब्लैक कपड़ों पे या हस्बैंड के कपड़ों पे ना कोई ब्लैक कलर का स्टेन रह जाता था ना, तो ये सिर्फ इस वजह से होता है कि जब हम ठंडे पानी से कपड़े धो रहे होते हैं ये, और या सर्फ़ ज़्यादा डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह से निकालते नहीं हैं सर्फ़ को ना, इस वजह से ना उस पर स्टेन रह जाते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि जब भी आप ब्लैक या ब्लू कलर के कपड़े धोएंगी ना तो उनको अच्छी तरह से धोया करें, और वो भी रोशनी में धोया करें। अब पानी थी आंधी को। अच्छा, यहाँ पे ना बस कपड़े डाल के फ्री हुई थी तो देखा कि आंधी इतनी तेज़ आ गई। आप लोगों को हवा से पता चल गया होगा, आवाज़ से इतनी ज़्यादा आंधी आई कि जो कपड़े वगैरह मैंने उधर डाले हुए थे ना, मुझे डर लगने लग पड़ा कि गिर जाएंगे। तो फिर मैंने इनको उठा के चेयर पर रख दिया है। तो मैं बस यहाँ से वाइपर लगा के ना तो फिर कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे 3-4 चेयरें ला के रख लूँ। सोचा था कि वो स्टैंड मंगवा लूँगी, लेकिन आजकल ना वो नेट की वजह से ना ऑनलाइन कोई पार्सल वगैरह नहीं आ जा रहे। तो बस जब भी हमारा नेट आ जाएगा तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि कपड़ों वाला स्टैंड ना मंगवा लूँ। बारिश आए ना सबसे पहले हमारी जो है ना लाइट ऑफ हो जाती है। तो मुझे भी यही डर था कि लाइट गई, अभी लाइट गई। बस जल्दी जल्दी से वाइपर लगाया और फिर मैंने फ़खर को कहा लाओ फ़खर, आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि कैसे इतनी तेज़ आंधी आई थी। और अभी रात का टाइम था ना, इस वजह से शायद नज़र नहीं आ रहा, और अभी 8 होने वाले थे। तो हस्बैंड का भी वेट करी थी कि हस्बैंड भी आ जाएं। तो बस मैंने कहा सबसे पहले ना मैं गंद वगैरह डाल लेती हूँ और फिर साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कितनी तेज़ आंधी थी। मौसम है ना, ये